हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोगों को एक बायोलॉजी का नया टॉपिक पढ़ना है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया कि मेंस्ट्रुएशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक होता है मीनार्च और दूसरा होता है मेनोपॉज। तो मीनार्च क्या होता है या मेनोपॉज क्या होता है? तो मीनार्च मैंने बताया था आप लोगों को कि मीनार्च एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके अंदर मीनार्च वो चीज है कि जिसमें क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो बिगिनिंग है मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फीमेल में स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीनार्च बोलते हैं। वो 14 टू अगर 15 ईयर्स के बीच में कभी भी मीनार्च हो सकता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन क्या हो सकती है, फीमेल में स्टार्ट हो सकती है, जिसके अंदर में वो ईच एंड एवरी मंथ में फीमेल एक एक को क्या करती है? रिलीज करती है ईच एंड एवरी मंथ में। क्योंकि फीमेल के पास में दो ओवरीज होती है, दो ओवरीज, एक लेफ्ट ओवरी और दूसरी राइट ओवरी। तो लेफ्ट ओवरी में भी एक मैच्योर होता है, राइट ओवरी में भी होता है। तो ईच एंड एवरी मंथ में अगर एक मंथ में अगर राइट ओवरी से अगर क्या हुआ, एक रिलीज हुआ है अनफर्टिलाइज्ड एग, जिसको अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम बोलते हैं हम लोग, है ना। अगर वो राइट ओवरी से हुआ है फर्स्ट मंथ में, तो सेकंड मंथ में लेफ्ट ओवरी से होगा, वो रिलीज होगा। तो इस तरीके से वो बिगिनिंग को हम क्या बोलते हैं? मीनार्च बोलते हैं। अब उसके अंदर में अगर बात करोगे और इसका जो टाइम पीरियड होता है, मैंने बताया था 28 डेज का इसका परफेक्टली टाइम पीरियड होता है। कभी कभी 26 टू 30 डेज के बीच में भी हो सकता है वो। और मेंस्ट्रुएशन दो ही कंडीशन पर स्टॉप हो सकती है। एक तो पहली कंडीशन थी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के समय पर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। और दूसरी चीज है कि जब अगर बात करते हो कि अगर बॉडी में कुछ वीकनेस रहे, तो वीकनेस अगर बॉडी में रहती है उस समय पर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। अन्यथा मेंस्ट्रुएशन जो तुम्हारा चाइल्ड बियरिंग एज है, उस चाइल्ड बियरिंग एज भर क्या हो सकता है? मेंस्ट्रुएशन होता है। अब चाइल्ड बियरिंग एज अगर बात करोगे तो मैंने आपको बताया नियर अबाउट 32 ईयर्स चाइल्ड बियरिंग एज होती है, जो 14 से 15 साल से लेकर के 45 टू 50 के बीच में नियर अबाउट 32 ईयर्स जो होता है वो चाइल्ड बियरिंग क्या होती है? एज होती है, जिसके अंदर में मेंस्ट्रुएशन होता है। तो जितने एज में हमारे लाइफ के मेंस्ट्रुएशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? चाइल्ड बियरिंग क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। और इसके अंदर में अगर फर्टिलाइज ये तभी होता है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? वहां पर अगर बात करोगे तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में अगर बात करोगे साइमल्टेनियसली क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं किसके अंदर में? ओवरीज के अंदर में और यूटेरस के अंदर में। साइमल्टेनियसली क्या हमको चेंजेस ऑब्जर्व होंगे ओवरीज के अंदर और यूटेरस के अंदर में। और उन चेंजेस के बारे में, जो चेंजेस हैं जो साइमल्टेनियसली क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं जो एफएसएच, एलएच और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इन हार्मोन्स की वजह से। क्योंकि फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है, एफएसएच और एलएच जो होता है ये जनरली काम क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं ओवरियन फॉलिकल का डेवलप मैच्योरेशन के लिए। एफएसएच क्या करता है? ओवरियन फॉलिकल के मैच्योरेशन के लिए क्या करता है? प्रमोट करता है। तो एलएच क्या करता है? ओवैल्यूएशन। और एफएसएच एक चीज करेगा, एफएसएच क्या करेगा? मैच्योरेशन भी करवाएगा और ओवैल्यूएशन के लिए भी क्या करेगा? मदद करेगा। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डेवलपमेंट करता है किसको? कॉर्पस ल्यूटिन को। कॉर्पस ल्यूटिन को इसलिए डेवलप करता है क्योंकि आगे जाकर के उसको क्या करना पड़ेगा? डिजनरेट करना पड़ेगा प्रोजेस्टेरॉन किसको? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को क्या करना पड़ेगा? सिक्रेशन के लिए। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए, कि जो क्या करता है आगे जाकर के वो जो क्या करेगा? प्रेगनेंसी के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। समझ में बात आ रही? मैंने कहा इतनी चीजें के बारे में हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। सो गाइस टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट द जो चेंजेस आते हैं, बोला मैंने कि ओवरीज के अंदर में चेंजेस आते हैं बोला, और उसके बाद में यूटेरस के अंदर में क्या आते हैं बोला? चेंजेस आते हैं बोला मेंस्ट्रुएशन के दौरान। तो वो चेंजेस कैसे आते हैं उनके बारे में आज के लेक्चर में हमको डिस्कस करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस सबसे पहले बात आपको बता दूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर बात है तो इसमें मोटी मोटी 4 फेजेस है। इसके अंदर में 4 फेजेस है, 4 फेजेस इसके अंदर में इंक्लूड होती है। तो पहली फेज इसके अंदर में है मेंस्ट्रुअल फेज। पहली फेज कौन सी है? मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड फेज है प्रोलिफेरेटिव फेज। सेकंड फेज कौन सी है? प्रोलिफेरेटिव फेज। थर्ड ओवेलेटरी फेज। फोर्थ पोस्ट ओवेलेटरी या फिर सिक्रेटरी फेज या फिर उसको ल्यूटल फेज बोलते हैं। अब बोलोगे सर इनमें क्या क्या है कि मेंस्ट्रुअल फेज कैसी होती है, प्लोरिफेरेटिव फेज कैसी होती है, ओवेलेटरी फेज, पोस्ट ओवेलेटरी फेज ये कैसी होती है, इसके बारे में। तो अगर मैं इसका बेसिक चीजें आपको बताऊं, अगर छोटे छोटे तौर पर बताऊं, तो मेंस्ट्रुअल फेज वो होता है, इट इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर द फीमेल। मेंस्ट्रुअल फेज इज द डिफिकल्ट टाइम फॉर द फीमेल। ये बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है फीमेल के लिए, जिसके अंदर में उसके बॉडी से वो एक क्या होता है? रिलीज होता है। और उसके साथ साथ ब्लीडिंग होती है। उस फेज के अंदर में क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। और ये हो सकता है कि 1 से 4 दिन का, फर्स्ट टू फोर्थ डेज,
1 से 4 दिन तक के क्या होती है कंटिन्यूअस क्या हो सकती है ब्लीडिंग हो सकती है। बॉडी में जब भी अगर मान के चलो कि मूवमेंट ज्यादा होगी तो ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इस फेज के अंदर में क्या होता है इंडोमेट्रियम जो होता है यूटेरस का, जो यूटेरस का जब एग ट्रैवल करता है यूटेरस से उस समय पर यूटेरस का इंडोमेट्रियम क्या होता है रप्चर होता है और उस एग के साथ में फिर ब्लड डेब्रीज सेल डेब्रीज है ये साथ में क्या होती फ्लो होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। क्या होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मतलब अगर बात करोगे यहाँ पर इसको याद या फिर उस चीज को हम वीपिंग ऑफ यूटेरस भी बोलते हैं, जो रप्चर होता है ना रप्चर इंडोमेट्रियम जो रप्चर हुआ उसी चीज को वीपिंग ऑफ यूटेरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वीपिंग ऑफ यूटेरस। तो वहां से क्योंकि आपको ब्लड वहां से निकलते जाएगा, ब्लड के साथ में वो एग क्या होगा रिलीज होगा। तो गाइस इसके अंदर में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल फेज में क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज में है क्या। तो सबसे पहले देखो दिस फेज एक्सटेंड फ्रॉम फर्स्ट टू 4 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये 1 से 4 दिन का क्या होता है पीरियड होता है जिसमें हम बोलते हैं कि पीरियड्स आए। पीरियड्स आना वो जो फेज है पीरियड जिस दिन आए और उससे लेकर के जो 4 दिन तक का पीरियड है जिस समय पर ब्लीडिंग्स होती है तो वो 4 दिन के पीरियड को हम क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। कौन से फेज बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। और ड्यूरिंग दिस फेज इस फेज के अंदर में ब्लीडिंग ऑकर्स एज द इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस इज रप्चर्ड। देखो ओवरी से ब्लड नहीं आता या ओविडक्ट से ब्लड नहीं आता, वो ब्लड कहां का होता है यूटेरस का। किसका होता है यूटेरस का। यूटेरस की भी जो इनर वॉल होती है उसको भी इंडोमेट्रियम बोलते हैं। यूटेरस की जो इनर वॉल है उसको क्या बोलते हैं इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम की सेल ब्रेक्स होती है और इंडोमेट्रियम किससे जोड़ा हुआ ब्लड सेल्स कनेक्ट होती है। वहां पर क्या होती है ब्लड सेल्स क्या होती है कनेक्ट होती है। तो इस वजह से क्या होता है ब्लड मतलब ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती है वहां, इस वजह से क्या होता है वो ब्रेक हो जाएगा तो वहां का ब्लड के साथ में एक क्या निकलता है बाहर निकलता है। वही आ गया क्या मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसके अंदर में क्या क्या होता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑफ द सिक्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम ग्लैंड्स, उसके अंदर में सेल डेब्रीज होगी। जो सेल डेब्रीज है मतलब सेल के छोटी छोटी डेब्रीज, उसके साथ साथ अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम जो ओवरी से आए वो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम होगा अलोंग विद 35 टू 45 ml ऑफ ब्लड। और इसके साथ साथ 35 टू 45 ml क्या होता है ब्लड होता है। इतना ब्लड उसके साथ में क्या होगा एग और सेल डेब्रीज क्या होगा रिलीज हो जाएगा और इसी चीज को बोलते हैं आल्सो कॉल्ड एज वीपिंग ऑफ यूटेरस फॉर लास्ट ओव्यूम। इसको क्या बोलते हैं वीपिंग ऑफ यूटेरस फॉर लास्ट ओव्यूम। समझ में बात आ रही है। तो मतलब यूटेरस का क्या हो गया वीपिंग हो गया क्या करने के लिए मतलब यूटेरस पूरा रप्चर हो गया ब्रेक हो गया क्या करने के लिए ओव्यूम के लॉस्ट होने के वजह से मतलब ए अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम वहां से बाहर निकल गया। और फिर जैसे आफ्टर द फोर्थ डे के बाद ब्लीडिंग के बाद प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है क्योंकि उधर कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट किया था। लेकिन आपको मालूम है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है मतलब देखो अगर एक रिलीज हो रहा है मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो उधर कॉर्पस अल्बुकस अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो उधर में कॉर्पस अल्बुकस ओवरी में अपना काम स्टार्ट रखा है, उसको क्या कर रहा है धीरे धीरे अब डीजनरेट कर रहा है किसको प्रोजेस्टेरॉन को। तो प्रोजेस्टेरॉन को डीजनरेट अगर कर रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल अगर कम हो जाएगा तो ये एफएसएच और एलएच अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो ये रिकवरी पे स्टार्ट होती है वहां से। तो क्या होता है व्हेन द प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज once again the FSH secretion from the anterior pituitary is resumed। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सभी पर क्या मास्टर ग्लैंड है बॉडी जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, तो वो एफएसएच और एलएच को क्या करती है सिक्रेशन को क्या करती है रिज्यूम करवा देती है एंड द न्यू फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग। और ओवरी में उधर नया फॉलिकल डेवलप होना क्या हो जाता है स्टार्ट हो जाता है। तो इधर फिर उसके बाद में क्या होता है नया फॉलिकल डेवलप होना उधर स्टार्ट हो जाएगा। तो यूटेरस अपनी जो सेल्स है जो लॉस्ट हुई है आपने जो रप्चर हुआ है उसको रीजनरेट करना क्या करेगा स्टार्ट करेगा। तो उसको जब रीजनरेट करना स्टार्ट करेगा उस फेज को प्रोलिफेरेटिव फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्रोलिफेरेटिव फेज बोलेंगे। तो मेंस्ट्रुअल फेज में बेटा ज्यादा डिफिकल्टी से नहीं एकदम इजी तरीके से याद रखना ये डिफिकल्ट टाइम फॉर द गर्ल होता है या फीमेल होता है। इट इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर द गर्ल और फीमेल इन व्हिच द फीमेल लॉस्ट देयर ओव्यूम इन व्हिच द फीमेल लॉस्ट देयर ओव्यूम विद अ कंटीन्यूअस ब्लीडिंग। तो ये ब्लीडिंग के साथ में क्या होता है ओव्यूम को क्या करेगा लॉस करेगा और ओव्यूम तो फर्स्ट डे लॉस हो जाता है लेकिन उसके बाद में भी इंडोमेट्रियम सेल्स रप्चर होने की वजह से वो 3-4 दिनों तक के क्या होता है ब्लीडिंग वहां से धीरे धीरे ब्लीडिंग होती रहती है अगर मूवमेंट ज्यादा होती है। इसलिए बोलते हैं इस पीरियड के अंदर में फीमेल ने ज्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत कम मूवमेंट करना चाहिए। बट नाउ डेज इसके लिए बहुत सारे कैटेगरी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए और इस वजह से अभी उतना फर्क नहीं गिरता। लेकिन पहले इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं थे ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए। समझ बात आ रही। इस वजह से पहले बहुत तकलीफ होती थी लेकिन नाउ डेज इसके टेक्निक्स आ चुकी है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता। फिर भी इट इज अ डिफिकल्ट फॉर द फीमेल, फिर भी इट इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर द फीमेल। इसमें रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है।
तो सबसे ये चीज आपको, तो उम्मीद करता हूँ मेंस्ट्रुअल फेज आपको समझी होगी। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में। हाँ, तो हमने मेंस्ट्रुअल फेज में पढ़े कि ब्लड क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो इसके बाद में प्रोलिफरेटिव फेज। अब ये प्रोलिफरेटिव फेज क्या है, तो प्रोलिफरेटिव फेज अगर बात करोगे तो ये एक रिपेयरिंग फेज है। जो भी डैमेज हुआ है या फिर जो भी चीजें लॉस्ट हुआ है फीमेल से, वो चीजों को फिर से क्या करना, पहले के तरह जैसा बनाने का काम इस फेज में होता है। और ये मेंस्ट्रुएशन के 5th डे से लेकर के 13 डे तक के ये सब चीजें होती है। और 13 डे तक के इसलिए बोला कि 14वें डे क्या होता है, एक मैच्योर होता है। सर आप म्यूट हो? अच्छा मैं म्यूट हूं। तो ये 14th में, ये 5th डे से लेकर के क्या बोला मैंने कि 14वें डे तक के ये क्या होती है, फेज होती है। और इस फेज के अंदर में ये पूरी सेल्स क्या होती है, रिपेयर होती है। अब इसके अंदर में जो चेंजेस आते हैं, मतलब 5th डे से लेकर के 13वें डे तक, क्योंकि 14वें दिन क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होगा तो फिर से वो चीजें स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आता है, फिर से वो चीजें क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी जैसी वैसी। तो सिंपल बात है गाइस, इसके अंदर में आप लोगों को ये रीजनरेट वाली बात करना है, यहाँ पर रीजनरेट करना है। तो दोनों में चेंजेस आएंगे, किसके अंदर में, ओवरीज के अंदर में भी चेंजेस आएंगे और यूटेरस में भी आएंगे। तो फिर सवाल उठता है कि ओवरी में कैसे चेंज और यूटेरस में कैसे चेंज। तो आपको इसके लिए पहले हुआ क्या है वो याद रखना है। हुआ ये ओवरीज में कि एक उसका रिलीज हुआ था, ओवरीज में एक क्या हुआ था, ओवरीज से एक क्या हुआ था, रिलीज हुआ था। रिलीज होने की वजह से वहां पर मैच्योर गैमेट नहीं था, मतलब वहां पर सिर्फ प्रीमोर्डियल क्या है, सिर्फ क्या है, ओव्यूम है। प्रीमोर्डियल ओव्यूम है ना, प्रीमोर्डियल अगर बात करो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है या ओव्यूम भी वहां पर या फिर अगर इमैच्योर ओव्यूम है उसके अंदर, समझ आते, हम ऐसा ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो ये था। और दूसरी तरफ यूट्रस में क्या था, यूट्रस की सेल्स ब्रेक हुई है, रप्चर हुई है। दोनों चीजें अपने माइंड के सामने, अपने माइंड में रखो। और उसी चीज से पढ़ते पहले चेंजेस किसके, ओवरी के। ओवरी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो गाइस ओवरी में चेंजेस कैसे आ रहे हैं ड्यूरिंग दिस फेज। तो इस पेज में तो चेंजेस ओवरी में क्या आ रहा है, तो ड्यूरिंग दिस फेज द प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो होगा, प्रीमोर्डियल ऑफ द ओवरी, मतलब जो फर्स्ट, देखो आपको मालूम है फॉलिकल अपनी स्टेजेस में क्या होता है, डेवलप होता है। पहले प्रीमोर्डियल होता है, फिर उसके बाद में सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से फिर क्या होगा, मैच्योर बनेगा, जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। मैच्योर फॉलिकल मतलब कौन सा, ग्राफियन फॉलिकल। तो भाई इस पेज के अंदर में जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, मतलब एकदम जो मैच्योर नहीं है, मतलब एकदम प्राइमरी वाला, स्टार्टिंग वाला फॉलिकल, कि जो जैसे अगर बात करते एकदम न्यू जो है, जितने भी अगर जैसे भी अगर इमैच्योर फॉलिकल्स अगर है फीमेल के ओवरी में, नंबर ऑफ इमैच्योर फॉलिकल्स होते हैं, समझ में बात आ रही है। तो उसमें से कोई भी एक जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल होगा, वो क्या होगा, वो उसका मैच्योरेशन स्टार्ट होगा। और मैच्योरेशन स्टार्ट होगा तो प्रीमोर्डियल टू सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी टू फाइनली क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। और आपको मालूम है ग्राफियन फॉलिकल बन गया मतलब मैच्योर फॉलिकल हो गया। और मैच्योर अगर फॉलिकल बन गया तो मैच्योर फॉलिकल क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन के लिए रेडी हो जाएगा और वहां ओव्यूलेशन होगा। तो ये 13वें डे तक ये चलेगा। तो ओव्यूम बिकम इसेंट्रिक, जैसे ओव्यूम के अंदर इसेंट्रिक बन जाता है। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि कहीं तो भी उसकी पोजीशन ओव्यूम की चेंज हो जाएगी फॉलिकल के अंदर, एक कोने की तरफ आएगा, एजेस की तरफ आएगा, सेले की तरफ आएगा, क्योंकि उसको क्या होना है, रिलीज होना है वहां से, उसको रिलीज होना है। लेकिन जो एंड इज कनेक्टेड बाय फॉलिकुलर सेल, लेकिन जो कनेक्शन है भी फॉलिकुलर सेल का, उसको क्या बोलते हैं, जर्म। फॉलिकुलर सेल से जो कनेक्शन है किसका, ओव्यूम का, मतलब ये ओव्यूम है और ये क्या, अगर मान के चलो कि अगर मान के चलो फॉलिकुलर पूरी सेल है, इससे ओव्यूम में ऐसा कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, जर्म ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जर्म। देखो एक इरेगुलर बन रहा हो लेकिन कनेक्शन अभी है, फॉलिकुलर सेल से क्या कनेक्शन है, इरेगुलर है लेकिन कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन को हम फॉलिकुलर सेल बोलेंगे, या फॉलिकुलर सेल के इस कनेक्शन को जर्मिल, या फिर क्या बोलेंगे, कुमुलस उपोरस। क्या बोल सकते हैं, कुमुलस उपोरस, या फिर डिस्कस प्रोलीजेरस। क्या बोलेंगे, डिस्कस प्रोलीजेरस भी बोल सकते हैं, या कुमुलस उपोरस, या फिर सीधा आसान नेम है भाई, जर्मिल। सबसे आसान नेम उसके लिए क्या, जर्मिल। लेकिन आपको पूछा 1 मार्क के लिए क्वेश्चन था, आप बता सकते हो, नीट में आ सकता है, ऐसे इसके ऊपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। उस कनेक्शंस को क्या बोलते हैं, जिससे फॉलिकुलर सेल क्या से जो कनेक्शन होता है ओव्यूम का, उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, ये चीजें आ सकती है बच्चों, ये आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना। और एक चेंजेस आता है कि जो थीका इंटरना सेल है किसकी, फॉलिकल की, जो थीका इंटरना सेल है, फॉलिकल की 2 सेल होती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, वो कवरिंग होती है उसकी। तो थीका जो इंटरना होता है, जो फॉलिकुलर सेल का, वो सीक्रेट करता है फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसका नाम है एस्ट्रोजन।
ईस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन को क्या करेगा, सीक्रेट करना क्या कर देगा, स्टार्ट करेगा। अब ये इसका सीक्रेशन स्टार्ट हुआ, ये किस लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है यूटेरस के लिए। ये जो सीक्रेशन बनता है ओवरी के अंदर में, ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, यही आगे चल करके यूटेरस को, रप्चर्ड सेल को क्या करता है, रिपेयर करने का काम करता है। रिपेयर करने के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, बहुत जरूरी है। तो वही, और यही बात है कि एक एवरी अगर साइकिल के अंदर में क्या होगा, ओनली वन फॉलिकल डेवलप इन वन साइकिल। एक फॉलिकल क्या होता है, डेवलप होता है किसके अंदर में, एक साइकिल के अंदर में। समझ बात है, तो एक क्या होगा, रिलीज होगा एक साइकिल के अंदर में, एक क्या करेगा, फॉलिकल क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो चेंजेस इन द यूटेरस, अब यूटेरस में चेंजेस क्या क्या आएंगे, तो ये तो ओवरी की बात हो गई। ओवरी में क्या क्या चेंजेस आए, मोटी मोटी चीजें ध्यान रखो। ओवरी में चेंजेस क्या क्या, पहली चीज जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल था वो ग्राफिन फॉलिकल बना, इकट्ठे नहीं बना। प्रीमोर्डियल फॉलिकल से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से मैच्योर बनेगा, मतलब ग्राफिन फॉलिकल बनेगा। दूसरे चेंज ये आए कि वो फिर इसेंट्रिक बनता है, इरेगुलर सा बनता है थोड़ा सा, कौन, ओव्यूम, किसके अंदर, फॉलिकल के अंदर। तो इस वजह से क्या होता है कि उसका, और जो उसका कनेक्शन होता है फॉलिकल से, उसको हम जर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मिनल। उसके बाद में एक साइकिल के अंदर में एक ही फॉलिकल क्या होता है, मैच्योर होता है, एक ही फॉलिकल का डेवलप होगा वन साइकिल के अंदर में। अब देखेंगे आप चेंजेस के बारे में। हाँ, तो अब यूटेरस के अंदर में चेंजेस की बात करते हैं, तो ईस्ट्रोजन जो होता है, ईस्ट्रोजन जो सीक्रेट किया है किसने, ये जो सीक्रेशन किया जो फॉलिकुलर सेल की जो थीका इंटरना ने, जो किसकी सेल से, वो फॉलिकुलर सेल, तो उन्होंने जो सीक्रेशन किया ईस्ट्रोजन हार्मोन का, तो वो क्या करते हैं, ओवरी स्टिमुलेट इंडोमेट्रियम ग्लैंड्स, और वो इंडोमेट्रियम ग्लैंड्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मतलब फिर से एक्टिव बनाता है। और इस वजह से क्या होता है, दिस कॉज रिपेल ऑफ द इंडोमेट्रियम, और इस वजह से क्या होता है, इंडोमेट्रियम क्या होता है, रिपेयर होता है, मतलब जैसा पहले था वैसा वो हो जाता है। मतलब जो भी चेंजेस आए, जो भी रप्चर हुआ है इंडोमेट्रियम, वो रप्चर जो हुआ है वो क्या होगा, फिर से जैसी वैसी सेल्स बन जाएगी, मतलब इंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ेगी, इंडोमेट्रियम की क्या बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी, तो यूटेरस की इनर वॉल की थिकनेस बढ़ जाएगी। एंड देखो, द इंडोमेट्रियम सेल प्रोलिफरेट, जैसे प्रोलिफरेशन हो जाता है तो जैसे का वैसा हो जाता है, एंड थिकनेस ऑफ द इंडोमेट्रियम ग्रोज टू अबाउट 3 mm टू 5 mm, इतनी इसकी थिकनेस क्या होती, ग्रो हो जाती। मतलब यार दोनों बच्चे सारे, मतलब वही स्थिति आ जाती जो बिल्कुल नेचुरल स्थिति में हमारा आ जाता है। और ये सब चेंजेस 5th डे टू 13वें दिन तक के आते हैं। और इस स्टेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिपेयरिंग होता है इस फेज के अंदर में। हाँ, तो ओव्यूलेटरी फेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओव्यूलेटरी फेज, और बहुत इजी भी है ओव्यूलेटरी फेज, जिसके बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। इसके पहले रिपीट क्लासेस में बहुत बार बताया कि 14th डे ओव्यूलेशन होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में, तो ओव्यूलेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे, अलग अलग तरीके से पूछते हैं, उनके चेंजेस किस तरीके से आता है, क्या होता है, यहाँ पे उस फेज को क्या होता है, ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है, ये सब चीजें अगर बात करोगे तो आपको ये सब चीजें आपको नजर आएगी। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि ओव्यूलेटरी फेज जो है, ये जो होती है ओव्यूलेशन, उस जिस फेज के अंदर में ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन जिस फेज के अंदर में होता है उस फेज को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। तो जिस फेज में ओव्यूलेशन होगा उस फेज को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेटरी क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। और इट्स ऑकर्स ऑन, अगर ये यूजुअली जो ऑकर 14वें दिन होना चाहिए, ये कौन से दिन होना चाहिए, 14वें दिन, 14th डे ये ओव्यूलेशन होना चाहिए। तो ड्यू टू द LH सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे जो मास्टर ग्लैंड भी बहुत सारे हार्मोन को सीक्रेट करती है, वो तो थीका इंटरना तो कर ही रहा था, वो हार्मोन्स अपने कर ईस्ट्रोजन कर रहा है, लेकिन अगर बात करोगे इसका जो सीक्रेशन होता है LH, इस सीक्रेशन कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। बाकी हमारे फॉलिकल्स में भी आते हैं। एंड द ग्राफिन फॉलिकल ब्रस्ट, ग्राफिन फॉलिकल क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, ग्राफिन फॉलिकल ब्रस्ट होगा। अभी तक एक कनेक्टेड था, तब तक के वो तो था हमारा जर्मिल बोले थे, अब क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा, तो एग रिलीज है ना, ग्राफिन फॉलिकल ब्रस्ट एंड रिलीज द एग ओव्यूम इन एब्डोमिनल कैविटी, और वो एब्डोमिनल कैविटी में क्या करेगा, ओव्यूम क्या करेगा, रिलीज करेगा। पहले ओवरी में रहेगा, ओवरी से फिर क्या होगा, बाहर जाएगा। समझ बात आ रही है, मैंने क्या बोला, सीधी सीधी बात है। फॉलिकल ब्रस्ट ओवरी में है, ओवरी से एब्डोमिनल, ओवरी कहां पर है, एब्डोमिनल कैविटी में, ओवरी कहां पर है, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी से भी वो क्या होगा, मतलब ओवरी से भी बाहर निकलेगा और एब्डोमिनल कैविटी में क्या होगा, चला जाएगा। और जब ये ओव्यूम ब्रस्ट होता है, अगर 14वें दिन जब ये ओव्यूम क्या हो रहा है, ब्रस्ट हो रहा है,
उससे उसका अगर फर्टिलाइजेशन अगर तब होगा जो विएबल सिर्फ 24 आवर से लेकर के 48 आवर तक के वो विएबल होता है। कितना बोला मैंने? 24 आवर से 48 आवर तक के विएबल होता है, क्योंकि वो उस पीरियड के अंदर में एम्पुला तक के पहुंचता है। कभी जल्दी अर्ली 24 अगर बात करोगे, अगर 24 आवर्स भी हो सकता है तो उसके लिए 48 आवर भी वहां पर पहुंचने के लिए लग सकते हैं। तो उतने समय तक फर्टिलाइजेशन एम्पुला में ही होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला में ही होता है। और एम्पुला रीजन में ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो उसको वहां से एब्डोमिनल कैविटी में आया, वो मतलब ओवरी में आया, ओवरी से फिर कहाँ जाएगा? वो ओविडक्ट में जाएगा। ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में कहां से अवर वो जाएगा? वो फिम्बरी में छोटे छोटे ओपनिंग्स होती है। किसके अंदर? फिम्बरी के अंदर में, जिसको ऑस्टियम बोलते हैं। स्मॉल ओपनिंग्स उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियम। बड़ी ओपनिंग्स होती है तो ऑस्कुलम बोलते हैं। समझ? छोटी ओपनिंग्स होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियम बोलते हैं। उन छोटी छोटी ओपनिंग से वो क्या करेगा? ओवरी से कहां जाएगा? ओविडक्ट में जाएगा। कहां जाएगा? ओविडक्ट। एब्डोमिनल कैविटी में आया मतलब ओवरी में आया। एब्डोमिनल कैविटी में आया मतलब कहां पर है? ओवरी में है। वहां से वो फिर क्या? ओविडक्ट तक के जाए, ओविडक्ट में जाएगा। तो द ओव्यूम इज विएबल फॉर फर्टिलाइजेशन। जो ओव्यूम है ये विएबल होता है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के। किसने? विदिन 24 आवर टू 48 आवर आफ्टर ओव्यूलेशन। तो 24 आवर से 48 आवर के बीच में वो इतने पीरियड्स में वो विएबल बन जाता है। क्या होता है? विएबल। मतलब उस उतने पीरियड तक के क्या होता है? विएबल। तो उससे आगे निकलेगा तो प्रॉब्लम वाली बात है। समझ आ जाए? एंड ओव्यूम इंटर्स द फैलोपियन ट्यूब। ओव्यूम पे कहां एंटर करेगा? फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा एंड थ्रू द ऑस्टियम असिस्टेड बाय फिम्बरी। जो ऑस्टियम मतलब असिस्टेड बाय फिम्बरी मतलब फिम्बरी की जो ओपनिंग है ना? फिम्बरी मैंने उसके अंदर बताया आपको, स्टमस, एम्पुला, इसके बारे में हमने अपने इन्फंडिबुलम्स के बारे में डिस्कस किए। तो जो सबसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाला पार्ट है, करेक्ट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो होल्ड करके रखी है। किसको? ओवरी को, जो होल्ड करके रखी है, पकड़ के रखी है। तो उस होल्ड उसमें ओपनिंग होती है छोटी, जैसे उंगली ऐसी है और यहाँ पर ये ओवरी है। ये उंगली ऐसे और ये ओवरी है। ठीक है गाइस? तो ये इनमें छोटी छोटी उंगलियों के जो नाखून जैसे है उनको कंसीडर करो ओपनिंग, वहां से इंटर करेगा। ऐसे बिल्कुल कर लो आप इस तरीके से। तो फिर ऑन इट्स वे इस तरीके से आगे जाएगा। ऑन इट्स वे मतलब इसके रास्ते के ऊपर में आगे अगर बात करोगे, इफ द ओव्यूम हैपेंस टू मीट द स्पर्म, अगर वो चलते जा रहा है आगे बढ़ रहा है, अगर इसके रास्ते में एम्पुला के पास में अगर स्पर्म मिल गया, सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया और स्पर्म मिल गया तो उसका क्या होगा? फर्टिलाइज हो जाएगा। इट इज फर्टिलाइज मतलब फ्यूजन हो जाएगा मेल एंड फीमेल गैमेट का, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। एंड द फर्टिलाइज्ड एग रीचेस द यूटेरस। और इंप्लांटेशन कहां होता है? यूटेरस में। अरे जो बेबी कहां फॉर्मेशन होता है? यूटेरस में। मतलब इंप्लांटेशन कहां होता है? यूटेरस के अंदर। तो यूटेरस तक के पहुंचने के लिए उसको 3 दिन का, थर्ड डे के बाद में ओवुलेशन के थर्ड दिन के बाद, थर्ड दिन लगता है उसको क्या कहां पहुंचने के लिए? यूटेरस में पहुंचने के लिए। मतलब 3 दिन का पीरियड्स लगता है यूटेरस तक के पहुंचने के लिए। किसको? ओ फर्टिलाइज मतलब ओव्यूम को। किसको? ओव्यूम को। क्योंकि वो तो कुछ समय लगा, फर्टिलाइजेशन के तक गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद में आगे और ओविडक्ट में बढ़ेगा ना, एम्पुला से उधर स्टमस की तरफ जाएगा ना, आगे बढ़ेगा ना, और फिर यूटेरस में पहुंचेगा। इसके लिए उसको कितना समय लगता है? 3 डेज का समय लगता है। और फिर बाद में उधर यूटेरस का क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन हो जाएगा। लेकिन ये कब की बात? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब की बात। लेकिन नॉर्मली तो मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। हम मेंस्ट्रुएशन तो साइकिल पढ़ रहे हैं, हम तो बिल्कुल ऐसी दुआ नहीं करेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो। समझ बात है? हम इसके बारे में, ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो वाली बात है, हम तो बात करेंगे नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको आगे और पढ़ना है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओव्यूम क्या हो जाएगा? अगर अनफर्टिलाइज्ड द ओव्यूम डिजनरेट। अगर बात करोगे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओव्यूम क्या हो जाएगा? डिजनरेट हो जाएगा। ओव्यूम डिजनरेट्स इस तरीके से। हाँ, तो सिक्रेटरी फेज, अब ये चौथे नंबर की लास्ट फेज है, सिक्रेटरी फेज। अब इस फेज में सिक्रेशन, अब ये अलग अलग हार्मोन्स के यहाँ पर सिक्रेशन होता है इस फेज के अंदर में। और यही एक ऐसी फेज है कि जिस फेज में अबॉर्शन भी होता है। इस फेज में अबॉर्शन भी पॉसिबल है। इस फेज के दौरान नेचुरल अबॉर्शन हो सकता है। नेचुरल अबॉर्शन के चांसेस इस फेज में बढ़ जाते हैं। अब इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि अगर प्लेसेंटा से, अगर मान के चलो कि प्लेसेंटा से अगर वो जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो सिक्रेशन किया है एंडोक्राइन ग्लैंड ने, और अगर बात करोगे जो प्रेगनेंसी के लिए क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, तो कॉर्पस ल्यूटियम अगर बात करोगे अगर इनएक्टिव हो गया प्लेसेंटा अटैच होने से पहले, तो प्लेसेंटा से अगर मान के चलो कि कॉर्पस ल्यूटियम अगर क्या हो गया? अगर इनएक्टिव हो गया
तो मालूम है आपको कि जब मेल ओवरी से गैमेट ओवरी से एक निकला था, ओवम निकला था, तो जैसे निकलता है वैसे वो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेशन होना क्या होता है, स्टार्ट होता है। और वो स्टार्ट हो गया तो वो अगर इनएक्टिव बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम अगर मान के चलो इनएक्टिव हो गया, क्या होने से पहले इधर, और इधर देखो, फिर वो ओवम गया कहाँ, यूट्रस में गया, वो यूट्रस में गया, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होने वाला है, होने वाला है कि होने वाला है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होने वाला है। तो यूट्रस में पहुंच गया था कौन से पेज में, ओवल्यूशन के समय पर ही गया था। तो उसमें अगर बात हो 3 डेज का पीरियड लगा था ना उसको, तो मतलब इसी पेज में पहुंचा था। 14 दिन तो सिर्फ एक रिलीज हुआ था, तो वो 48 आवर का समय लगता है उसके लिए पहुंचने के लिए वहां से, और 3 डेज उसके बाद में मतलब इस पेज में आ जाता है वो, ठीक है। तो इस पेज में यहाँ पर आया था, तो इधर काम क्या रहता है, ओवरी प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करती है। प्रोजेस्टेरॉन कौन सीक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम से वजह से। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन जो क्या करता है, यूट्रस की थिकनेस को मेंटेन करके रखता है, यूट्रस की थिकनेस को मेंटेन करके रखता है, ताकि क्या हो, वहां पर इंप्लांटेशन अच्छे से हो। लेकिन और प्लेसेंटा उससे अटैच होना चाहिए, तो प्लेसेंटा क्यों रहता है, न्यूट्रिशन के लिए। तब तक वो काम किसका होता है, प्रोजेस्टेरॉन का। अगर कॉर्पस ल्यूटियम अगर इनएक्टिव हो गया, समझ में आता है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के पहले, क्योंकि प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, इनएक्टिव होता है। फिर बाकी के सारे न्यूट्रिशन में बाकी की प्रोसेस मदर के प्लेसेंटा से उसको क्या होती है, प्रोवाइड होती है, तो उस समय पर देखेंगे आगे। तो पहली बात, इस पेज के अंदर में ये 28वें दिन, अगर बात 15 से 28वें दिन तक के जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसकी ये फेज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज। ड्यूरिंग दिस पेज के अंदर में चेंजेस दोनों में आते हैं, ओवरी में भी आता है और यूटेरस में भी आता है। यूटेरस में मेजर चेंज, ओवरी में थोड़े कम चेंज, है ना। और उसमें जो थी हमारी जो सेकंड फेज थी प्रोलिफरेशन, उसमें ओवरी में ज्यादा चेंज और यूटेरस में कम चेंज। समझ में आता है, यहाँ पर यूटेरस में ज्यादा चेंजेस है। तो चेंजेस कैसे थे ओवरी में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले, बाद में यूटेरस के बारे में भी चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर ओवल्यूशन, मतलब ओवल्यूशन के बाद द रप्चर फॉलिकल डेवलप्स इनटू येलो बॉडी। मैंने बताया था आपको इससे पहले भी लेक्चर में कि जो फॉलिकल रप्चर हुआ तो उसकी कुछ बॉडी, ओवरी की कुछ अवशेष, कुछ चीजें ओवरी में रह जाते हैं जैसे कि वैसे, और वो क्या करते, फॉर्म करते किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करते, फॉर्म करते हैं। तो वो फॉर्म करेंगे इस बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम को, एंड इट एक्ट्स एज एन टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड। आपको मैंने ये भी बताया, टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए, फिर बाद में डिजनरेट होते हैं ना, हमेशा तो नहीं रहे। तो टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब डक्टलेस ग्लैंड्स। कैसी ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करते हैं, सीक्रेट, मतलब वो कॉर्पस ल्यूटियम में ग्लैंड है, कोई भी चीज जहां कुछ केमिकल बना वो क्या होगी, ग्लैंड हो गया। हाँ, जिससे ट्रांसफर हुआ वो क्या हो गया, डक्ट हो गया, जिससे ट्रांसफर हुआ डक्ट हो गया, जहां बना वो ग्लैंड हो गया, है ना। तो ये टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब डक्टलेस ग्लैंड के तौर पर क्या करती है, वो काम करते हैं, और वो एक हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को, जो प्रेगनेंसी हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन। अब उसको प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पांसिबल है। प्रेगनेंसी के लिए रिस्पांसिबल क्यों है, क्योंकि वो यूटेरस को उस लायक बनाता है कि वहां पर क्या हो, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो, उस लायक उसको बनाता है, और प्लेसेंटा के अटैच होने से पहले उसको टिका कर रखता है। समझ में बात आ रही है, इसीलिए वही बोला, वो क्या कहता है, व्हिच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम। मतलब इंडोमेट्रियम की जो, मतलब इंडोमेट्रियम किसका है, यूटेरस का है ना, यूटेरस का है ना, तो इंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। अगर कॉर्पस ल्यूटियम रिमेन्स एक्टिव, कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव रहना चाहिए कब तक, टिल प्लेसेंटा स्टार्ट सिक्रेशन ऑफ एससीजी। कब तक रहना चाहिए उसने एक्टिव, जब तक प्लेसेंटा एससीजी को सिक्रेशन स्टार्ट नहीं करता, मतलब ह्यूमन अगर कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का सिक्रेशन स्टार्ट नहीं करता तब तक ये प्लेसेंटा रिमेन अटैच रहेगा। प्लेसेंटा क्या करेगा, फिर ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नाम का हार्मोन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, वही एलएच जैसा होता है। किसके जैसा होता है, एलएच जैसे, एलएच के फंक्शन है वैसे उस हार्मोन के फंक्शन होते हैं। एलएच वहां नहीं होता ना, तो वहां ये हार्मोन होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो एलएच के फंक्शन करता है, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के क्या करेगा, फंक्शंस करेगा। वो हार्मोन बनना स्टार्ट कर दिया प्लेसेंटा ने, तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। अगर इफ कॉर्पस ल्यूटियम बिकम इनएक्टिव बिफोर प्लेसेंटा फॉर्मेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हुआ है, एससीजी का फॉर्मेशन नहीं हुआ ना, एससीजी का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो मतलब सिंपल बात है कि इट लीड्स टू एबॉर्शन, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, उस समय पर क्या हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। उस समय पर क्या हो जाएगा, एबॉर्शन, मतलब इट्स लीड टू द एबॉर्शन, उस समय पर हो जाएगा। हाँ, तो अगर मान के चलो कि कॉर्पस ल्यूटियम बिकम इनएक्टिव बिफोर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अगर बात करोगे तो
हाँ यस यस 3 मंथ के बाद में भी आजकल करते हैं, बट आप नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। और आगे जो एबॉर्शन है ये नॉर्मल एबॉर्शन है, लेकिन आपने क्वेश्चन मुझे पूछे कि सर ऑपरेशन से एबॉर्शन कर सकते हैं क्या, तो ऑपरेशन से हाँ ये एबॉर्शन कर सकते हैं, लेकिन 3 मंथ से पहले, 3 मंथ से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एबॉर्शन करना पड़ेगा। इसकी वजह है उसके बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस बोला मैंने, हाँ oogenesis नहीं बोला। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या था, फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन स्टार्ट हो गया, और एकदम से फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन स्टार्ट हो गए, उसमें पर डिजेनरेट करने में उसको प्रॉब्लम जाता है, और उसके लिए हाँ 3 मंथ से पहले वाला भी एबॉर्शन अभी की डेट में लीगल नहीं है, अभी की डेट में लीगल नहीं है, एबॉर्शन ही लीगल नहीं है। समझ में आता है, इसलिए एबॉर्शन लीगल नहीं है क्योंकि एबॉर्शन करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा ठीक है, तो अब ध्यान दो, अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। इफ द कॉर्पस ल्यूटियम बिकम इनएक्टिव बिफोर प्लेसेंटा फॉर्मेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन से पहले अगर मान के चलो कि क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, इट लीड्स टू द एबॉर्शन। एंड इफ द ओव्यूम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ओव्यूम फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओव्यूम अगर बात करोगे फर्टिलाइज नहीं हुआ, द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स, कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द व्हाइट स्कार, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसके अंदर में, व्हाइट स्कार कॉल्ड अल्बिकन्स। फिर से ये भी व्हाइट स्कार में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अल्बिकन्स में, और ये अल्बिकन्स से रिस्पांसिबल है क्योंकि ये यही आकर के क्या करता है, इसको डिजेनरेट करता है, तो वो अपनी बॉडीज में क्या कर देगा, उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, और वो अल्बिकन्स बन जाएगा। मतलब उसके फंक्शन क्या हो गए, बंद हो गए, मतलब यहाँ प्रेगनेंसी नहीं हुई तब। ठीक है, तो ये जो चेंजेस है अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट चेंजेस, लास्ट वाला पेज जो हमारे सेक्रेटरी फेज का यूटेरस का चेंज, लास्ट चीज है, तो हम बड़ी इजी है, चिल्लर सी बात है। अब क्या है, यहां पर यूटेरस क्या होता है, यूटेरस इस फेज के अंदर में, ये जो फेज है इसके अंदर में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड इन द ओव्यूलेटरी सीक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन, और वो प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करता है, एंड इट कॉजेस फर्दर ग्रोथ ऑफ द इंडोमेट्रियम ग्लैंड। और यहाँ इंडोमेट्रियम ग्लैंड्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है, इंडोमेट्रियम ग्लैंड्स का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और वो इंडोमेट्रियम ग्लैंड इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर होगा, तो फर्टिलाइजेशन अगर ऑकर होगा तो उस समय पर क्या करेगा, एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द थिकन इंडोमेट्रियम, और एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, और थिकन इंडोमेट्रियम के अंदर में जो इंडोमेट्रियम ग्लैंड्स बनी हुई हैं उसके अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेड होगा। नहीं होगा तो फिर अगर एम्ब्रियो इम्प्लांटेड नहीं हुआ, एक आगे की तरफ बढ़ेगा, और वो किधर, कौन से पेज में चला जाएगा, मेंस्ट्रुअल पेज में चला जाएगा। कौन से पेज में जाएगा, मेंस्ट्रुअल पेज। और मेंस्ट्रुअल पेज में क्या होता है, आपको मालूम है, यूटेरस का इंडोमेट्रियम क्या होता है, रप्चर होता है। समझ में बात आ रही, इतनी चीजें, ये तो था तुम्हारा कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और इस वीडियो को देखना, अच्छे से समझना, रिपीट करके देखना इसको, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय।